बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर बड़ा धमाका लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। अचानक हैरान कुन खबर सामने आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? सीनियर साफ़ी हारून रशीद के तहलका खेज इंकशाफात क्या है? अब ये हैरान कुन खबर क्या है और क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? कौन मुश्किल में है? आगे चलकर आपसे इस वीडियो में ये खबर शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, इन दिनों सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर सियासत हो रही है और जो चीज़ सुर्खियों में है और वो है निगरान हुकूमत। निगरान वजीर आजम की बातें हो रही हैं और नून लीग की जानब से एक बड़ा नाम जो कि निगरान बतौर निगरान वजीर आजम सामने आया है वो है इसहाक डार साहब। अब इसहाक डार साहब वो नवाज शरीफ के फेवरेट हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के फेवरेट हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसहाक डार को इस वजह से अपॉइंट किया था क्योंकि उनकी मिफ्ता इस्माइल साल लगती नहीं थी और इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके खानदान से हैं, तो प्योरिटी जो नून लीग वाले देते हैं वो हमेशा अपने खानदान को ही देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब पंजाब में हुकूमत इमरान साहब की हुकूमत को पहले जब लाई गई थी तहरीक अदम एतमाद, तो उसके बाद जब पंजाब में जो मुनर्रिफ अरकान सामने आए थे, तो उसके बाद जब वजीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ तो उस टाइम लगाया गया था हमजा शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को वहाँ पर लगाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने ख़ानदान से नहीं बाहर निकलते। जब भी कोई ओहदे देने होते हैं तो अपने ख़ानदान में ही तकसीम कर दिए जाते हैं। अब जो इसहाक डार साहब हैं वो इन्हीं के ख़ानदान से ही तल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से निगरान वज़ीर आज़म बतौर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार नाम सामने आ रहा है। अब इसहाक डार के नाम के ऊपर जब इमरान साहब से सवाल पूछा गया कि आप निगरान वज़ीर आज़म बतौर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार के नाम से आप कितना एग्री करते हैं, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? तो इमरान साहब ने जवाब दिया, देखें इससे ज़्यादा मजाक हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसहाक डार साहब के ऊपर जब पीपल्स पार्टी से बातचीत हुई तो पीपल्स पार्टी के कमरुज़मान कहरान से जब पूछा गया कि इसहाक डार के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, वो कहते हैं पता नहीं ये नाम किधर से आ गया है, हमें ये समझ नहीं लग रही कि इसहाक डार का नाम किसने दे दिया है और इसहाक डार का नाम जो है वो गैर संजीदा तौर पर सामने आया है। अब एक शख्स ने बड़ी बात कही है, एक हैरानपुर बात कही है, वो मैं आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके साथ सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद का तजिया शेयर करता हूँ। देखिए, सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद हमेशा से एक बड़ा उनका बयान सामने आता रहा है और वो आज भी इस बयान के ऊपर खड़े हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने आज से कुछ टाइम पहले एक बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि जब 2023 के इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, तो होगा ये कि इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे, वजीर आजम बन जाएंगे। देखें, ये सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद का तजिया है, तबसरा है, ये उनकी खबर नहीं है, ये उनका तजिया और उनका तबसरा है आइंदा आने वाले इलेक्शन के ऊपर। ये बात आया कि ठीक साबित होती है या नहीं, ये इलेक्शन का टर्न आउट हमें इस चीज़ को साबित करेगा। देखिए, टर्न आउट अगर कम होता है तो 2/3 अक्सरियत तो मिलना फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो 3/4 अक्सरियत भी मिलना मुश्किल है। और जो टर्न आउट है किस जिला, किस सूबे और किस बकायदा तौर पर जो कि छोटे छोटे शहरों में वहाँ पर टर्न आउट किस तरह कम होता है, किस तरह ज़्यादा होता है, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे यानी कि इस तरह के जो बातें की जाती हैं, इस तरह के जो तबसरे दिए जाते हैं, इस तरह के तबसरे जो है वो मेरे ख्याल में
मेरी नज़र में नहीं देने चाहिए। पीटीआई वालों को एक फेक होप दे दी जाती है कि इमरान साहब 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद को साफत में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी, और वो बात हमें ये जहन में रखनी पड़ेगी कि कराची में आज भी पीटीआई जो है वो कमज़ोर है। वहाँ पर आज भी पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत जमात है। अब कराची में उनकी अक्सरियत इमरान साहब को हासिल नहीं हो सकती, तो फिर 3/4 अक्सरियत किस तरह बनेगी? और सबसे मेन पॉइंट है टर्नआउट। टर्नआउट कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त डिसाइड करेगा। तो मेरी नज़र में ये इलेक्शन एक टफ इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें एक नहीं बल्कि कई पार्टी सामने आ रही हैं। इस्तेकाम पार्टी है, परवेज खट्टर की पार्टी है, जुल्फी बुखारी मैदान में, हो सकता है रियाम खान साहब आ जाएं, हो सकता है कि बड़े बड़े नाम जो कि पीछे चुप कर बैठे हैं वो अचानक से हमारे सामने आ जाएं। आज़ाद उम्मीदवार कौन खड़े होंगे? देखें, ये एक बहुत बड़ी गेम है। इसको समझना अभी तक, यानी कि इसको जो समझना अगर हम समझने के ऊपर बैठ जाए तो वो ये एक बहुत बड़ी कसौटी है। ये एकदम से चीज़ें समझ नहीं लगेंगी। ये उसी टाइम पता चलेगा कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है जब इलेक्शन होंगे। लेकिन ये तबसरे और तजिए जारी हैं। देखिए, जहाँ पर ये तबसरे और तजिए जारी हैं वहाँ से अचानक से एक हैरानकुन खबर सामने आई है। और वो हैरानकुन खबर ये सामने आई है, बल्कि एक नहीं कई हैरानकुन खबरें सामने आई हैं, जिसमें जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने एक बयान जारी किया। वो कहते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो इमरान साहब की हुकूमत के हामी नहीं है। अब उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, किसी नाम का जिक्र नहीं किया, किसी दोस्त मुल्क का नाम मेंशन नहीं किया। तो मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब ने ये बयान जो है अपने पास से ही दे दिया है, या फिर उनको कोई खबर है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ही बता सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान को खबर यह है कि राजा रियाज साहब ने एक दावा किया है, और वो दावा कुछ यूँ है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को लगा दिया जाता है तो इलेक्शन 2 साल तक भी नहीं होंगे। ये एक हैरानकुन खबर है। और क्या ऐसा भी हो सकता है? देखें, 9 अगस्त को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब जो नया इलेक्शन 2017 एक्ट मंजूर हुआ है उसमें बेशक निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात मिल चुके हैं और भी कई चीज़ें नई सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वादे रहे कि इलेक्शन हर हाल में होंगे, इलेक्शन की तरफ इनको जाना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी निगरान हुकूमत नहीं रहती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने निगरान हुकूमत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 60 दिन भी रह सकती है। लेकिन मुझे निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अभी इख्तिलाफ है, और इमरान साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने भी इख्तिलाफ उठा दिया है कि इसहाक डार साहब के होते हुए इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।